आखिर एससीआई के अंदर कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और बीसीआई के अंदर कितना कंपटीशन रहने वाला है। इन दोनों सवालों के आंसर आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है काव्या चौधरी और आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस बीसीआई की जर्नी में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि सीट्स को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप बन रखी है हमारे बीसीआई के अंदर कि सीट वगैरह कम है। तो आज मैं आपको हल्के से एक छोटी सी कैलकुलेशन बताती हूँ कि आपके पास 3600 प्लस कुछ सीट्स है जो कि आपकी रहने वाली है पीसीआई की, और 322 सीट्स है जो कि आपकी सीनियर इंस्ट्रक्टर की है। और फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कुछ टाइम पहले का डेटा है जिसके अंदर 35,600 बीसीआई के फॉर्म फिलअप हुए थे और 5,798 हमारे एससीआई के फॉर्म फिलअप हुए थे। चलो ये थोड़ी बहुत पहले की बात थी, 11 जून की बात थी ये। और अभी हमारी लास्ट डेट निकल चुकी है 23 जून। तो वहाँ तक हमारे कितने फॉर्म फिलअप हुए हम वो चेक कर लेते हैं। तो जो अभी कल परसों ट्वीट आया था आलोक सर का, उसमें था बीसीआई के फॉर्म आपके टोटल फिलअप हुए हैं 1.23 लाख, और एससीआई के फॉर्म है वो फिलअप हुए आपके 21,000। और ये 1.23 लाख स्टूडेंट्स है, ये बैठेंगे 3600 प्लस सीट्स के लिए जो कि बीसीआई की है, और 322 सीट्स जो कि एससीआई की है उसके लिए बैठेंगे 21,000 लोग। तो टोटल आप अब खुद देख लो कि कितना कंपटीशन है, बिकॉज 1.23 लाख में से 20% मिनिमम, मैं बता रही हूँ 20% ऐसे लोग होंगे जो एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे। 20% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, उसी की बेसिस पर वो एग्ज़ाम देने आएंगे सिर्फ। और बाकी जो बचेंगे 78,000 फिर कुछ स्टूडेंट्स बचेंगे, उनका हमारे अंदर कंपटीशन रहेगा, और वो 21 पर स्टूडेंट सीट्स हमारे लिए कंपटीशन रहने वाला है। तो अब देखो 1.23 लाख टोटल फॉर्म्स थे, उनमें से आप मान लो 20% तो हमने निकाल दिए वो बच्चे जो कि बिल्कुल भी एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे। 20% वो हमने निकाल दिए जो कि जिन्होंने पढ़ा नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये एकदम से मैंने 40% नहीं निकाला है, 20-20 अलग अलग करके निकाला है। और उसके बाद में 78,000 कुछ स्टूडेंट्स बचते हैं, और उन्हीं 78,000 का थोड़ा बहुत लगभग लगभग अच्छा खासा जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने वाले, एकदम मात देने वाले, वो तो आप मान लो 30,000 करीब ही होंगे उसके अंदर। बट जो 78,000 है इनमें हमें कंपटीशन रखना है। तो अब आप खुद देखो, मतलब 21 स्टूडेंट पर सीट ऐसा कुछ कंपटीशन आने वाला है। तो हम इतने बच्चों को भी मात नहीं दे पा रहे कि बाकी एलडीसी और बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स हैं हमारे, वीडियो वगैरह हो गए, पटवारी हो गए यहाँ राजस्थान के, उनके अंदर 100 100 200 बच्चों के ऊपर कंपटीशन आता है पर सीट के ऊपर। और सेकंड बात करें अगर एससीआई की, तो एससीआई के अंदर 322 सीट्स है और 21,000 कुछ फॉर्म फिलअप हुए हैं। उसके अंदर से भी हम कुछ 20% लगभग लगभग ऐसे ही एक रफली आइडिया से अगर निकाल देते हैं उसके अंदर, तो कुछ 16,000 कुछ स्टूडेंट्स बचेंगे। और वो 16,000 में से बहुत सारे बच्चे वही है जिन्होंने बीसीआई का फॉर्म भी फिलअप करा है और एससीआई का भी करा है। तो इसके अंदर हम मान सकते हैं कि 40-50 स्टूडेंट पर सीट का कंपटीशन रहने वाला है। बट आप खुद देखो ना, बीसीआई के अंदर कितना कम कंपटीशन है, मतलब 20 बच्चों के ऊपर एक सीट आपको निकालनी है। बाकी अदर एग्जाम में लिटरली आप खुद कभी कैलकुलेट करके देखना, बहुत कंपटीशन रहता है। उनके अकॉर्डिंग तो हमारा बहुत सही है, कम है। बट ये है कि हम टेक्निकल बच्चे हैं, हम जो पहली बार दे रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उनके लिए ये थोड़ा अलग ट्रिकी सा एग्ज़ाम होने वाला है। बट हाँ, जो वीडियो या पटवारी इन सब का दे रखे हैं पहले, तो उन्हें एक माइंडसेट पहले से होता है, जीके का हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, बट उनका पहले से एक पेपर अच्छा स्ट्रांग रहता है। तो कंपटीशन के अंदर उन 20 बच्चों को तो पछाड़ना है, तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस है। मैं हमेशा से एक बात आप सबको कहती हूँ, अगर आपको मोटिवेट रहना है तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा का चेहरा हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो। दूसरी चीज़ कि देखो, सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि हम पहला हाथ मारें और हमें मिल जाए, हम दूसरा अटेम्प्ट करें और हमें मिल जाए। हो सकता है कई लोगों को पहले अटेम्प्ट में मिल जाए, कईयों को नहीं मिलता है। बट मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ आप सभी लोगों को कि आप कुछ भी अटेम्प्ट करने से पहले अपना 100% उसमें देकर फिर अटेम्प्ट करें कम से कम, ताकि वो रिग्रेट नहीं रहे कि हाँ यार मैं थोड़ा और पढ़ के देता तो ज़रूर पास हो जाता। वो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने पूरा दम लगाया है, पढ़ा है, दिन रात एक करी है, और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये प्रभु की मर्ज़ी है।